प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दुनिया असत्य अनेक रूपों में फैला है। झूठी सूचनाएं, धोखा, पाखंड, लालच और स्वार्थ से प्रेरित जीवन शैली। लोग सत्य को दबाते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार अपना सत्य बना लेते हैं। असत्य और पाप हमें अपना दास बना लेता है। इसके विपरीत सत्य वह है जो सदा स्थिर, निष्कलंक और ईश्वर के स्वभाव के अनुसार होता है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह स्वयं सत्य हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 6। आज का वचन हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सिखाता है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है और वह कहां से मिलती है। दानियल के पुस्तक में हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो की गवाह को देखते हैं। जब राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें अपने बनाए हुए मूर्ति को नमन करने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में सामर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह विश्वास की पराकाष्ठा है। ऐसा विश्वास जो खतरे, मृत्यु और कठिनाई से नहीं डरता। आग की भट्ठी में फेंक के जाने के बाद भी वे न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि एक चौथा व्यक्ति भी उनके साथ दिखाई देता है, अर्थात ईश्वर की उपस्थिति स्वयं उनके साथ थी। यह हमें सिखाता है कि जब हम सत्य और विश्वास में स्थिर रहते हैं तब ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यीशु हमें सत्य की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। उन्होंने यहूदियों से कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 31 और 32। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु में मिलने वाले सत्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है। संसार बहुत से झूठे वादे करता है। धन, शक्ति, नाम, यह सब अस्थायी है। यीशु का सत्य हमें हमारे पापों की दास्ता से मुक्त करता है और हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। सत्य केवल एक विचार नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जो स्वयं ईसा मसीह हैं। जब हम उसके वचनों में रहते हैं या उनके वचनों के अनुसार से चलते हैं तो हम धीरे धीरे उस सत्य को जानने लगते हैं जो जीवन, आशा और मुक्ति लाता है। हम सत्य के साक्षी तब बनते हैं जब हम अपने जीवन से यीशु के वचनों को जीते हैं, प्रेम, करुणा, ईमानदारी और न्याय के साथ। जब हम भीड़ का हिस्सा ना बनकर सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं तब हम एक जीवित साक्षी बन जाते हैं। सत्य का साक्षी बनना साहस, नम्रता और ईश्वर में दृढ़ विश्वास मांगता है। सत्य में चलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो तो दिखने में बंदी थे, आग की भट्ठी में थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। वहीं यीशु उन यहूदियों से बात कर रहे हैं जो सोचते हैं कि वे अब्राहम की संतान हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता की जरूरत नहीं। लेकिन यीशु दिखाते हैं कि पाप का दास बनना असली बंधन है और केवल मसीह ही हमें उससे मुक्त कर सकता है। आज हमें अपने जीवन से यह प्रश्न पूछने की जरूरत है, क्या मैं ईश्वर के सत्य में बना हुआ हूं? क्या मेरा विश्वास इतना गहरा है कि संकट में भी मैं मसीह के साथ नहीं छोड़ता? क्या मैं सिर्फ बाहरी धार्मिकता में जी रहा हूं या सच्चे हृदय से मसीह को पहचानता हूं और स्वीकार करता हूं? यीशु हमें आमंत्रित करते हैं हम उनके वचन में बने रहें, क्योंकि वही हमें पाप के बंधन से, डर से, झूठ से और आध्यात्मिक गुलामी से मुक्त करता है। आज का सच्चा संदेश है, केवल मसीह ही
सच्ची स्वतंत्रता है। आमीन।